हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और हम इस समय अपनी जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा का जो विषय है वो है छंद। और छंद में हम इस समय सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। सममात्रिक छंद क्या पढ़ रहे हैं? सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। और सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमने दो छंद पढ़े, चौपाई और रोला। ये दो छंदों का अध्ययन हमने किया। आज हम बात करेंगे किस छंद की? गीतिका छंद की बात करेंगे। किस छंद की बात करेंगे? गीतिका छंद। क्या है गीतिका छंद? ठीक है, मैं कि सबसे पहली बात क्या कि यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, यह एक सममात्रिक छंद है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात करें तो इसमें कितने चरण पाए जाते हैं? इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण। कितने चरण होते हैं भैया? चार चरण होते हैं। अगली बात करें, इसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति के साथ 14-12 की यति के साथ कुल 26 मात्राएं पाई जाती हैं। 26 मात्राएं पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात की यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरी बात करें कि इसमें चार चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति के साथ, यानी पहला विराम जो लेंगे 14 पर और अगला विराम जो होगा वो 12 पर। 14-12 की यति के साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 26 मात्राएं पाई जाती हैं। अब इसी को अगर हम एक निश्चित क्रम में कहें, इसी को एक सीक्वेंस में कहें तो कैसे कहेंगे? चार चरणों से युक्त वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति के साथ कुल 26 मात्राएं पाई जाती हैं, गीतिका छंद कहलाता है। क्लियर है? चार चरणों से युक्त वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति के साथ कुल 26 मात्राएं पाई जाती हैं, गीतिका छंद कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें और देखें कि किस तरीके से 14-12 पर यति होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लिखाएंगे वो उसी समय एग्जाम्पल जब देंगे, एग्जाम्पल के साथ ही लिखवाएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इससे संबंधित है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कहा, जो अखिल कल्याणमय है, जो अखिल कल्याणमय है, व्यक्ति तेरे प्राण में, व्यक्ति तेरे प्राण में कौरवों के नाश पर है, कौरवों के नाश पर है, रो रहा केवल वही, रो रहा केवल वही। जो अखिल कल्याणमय है, व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है, रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत, पूछ उनसे क्या
महाभारत नहीं अनिवार्य है। पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। तो देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले मात्रा लगाते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, उसके आधार पर समझते हैं इसमें कि कितनी मात्राएं हो रही हैं और किस तरीके से हमें यति मिल रही है। तो यहां देखेंगे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 12, 2 14, 14 1 15, 14 14 14 2 16, 16 16 1 17, 17 2 19, 2 21, 2 23, 1 24, 2 26, 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 1 12, 2 14, 2 16, 1 17, 2 19, 2 21, 22 23, 1 24, 2 26, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, 12, 1 13, 1 14, 2 16, 1 17, 1 18, 1 19, 2 21, 2 23, 1 24, 2 26, 1 2 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 7 7 2 9, 1 10, 2 12, 2 14, 1 15, 1 16, 1 17, 2 19, 1 20, 21, 2 23, 1 24, 2 26। तो ये मात्राओं का क्रम हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जैसे उसने कहा कि 14 12 की यति के साथ कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं। तो 26 मात्राएं तो मिल रही हैं, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 12, 2 14, 2 16, 1 17, 2 19, 2 21, 2 23, 1 24, 2 26, 26 मात्राएं मिल रही हैं और प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं मिल रही हैं 14 12 की यति के साथ। अगर हम इसे एक साथ पढ़ेंगे क्रम में, अगर हम कहीं विराम नहीं लेते, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, तो बात जो है इसको पढ़ने में जो इंटरेस्ट आना चाहिए, जो पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो यदि ये चूंकि 26 मात्राओं का क्रम है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं से ये टूटेगा। तो यदि इससे ध्यान दें और ध्यान से इसको पढ़ें, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, जो अखिल कल्याणमय है, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, विराम ले रहे हैं, व्यक्ति तेरे प्राण में। तो जो अखिल कल्याणमय है, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 1 12, 2 14। तो यहां तक कितनी मात्रा हो गई है, 14। 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12। तो यहां तक कितनी मात्रा हो गई है, 12 और 14 12 मिला के कितना हो गया, 26। 26 मात्राएं हो गई। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, इसका मतलब है कि यहां पर आकर हम पहला विराम लेते हैं तो 14 14 12 पे क्या होती है, यति होती है। उसके साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, 26 मात्राएं पाई जाती हैं। कौन सा छंद कहलाता है, गीति का छंद कहलाता है। बात यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता था आपको, कि इसमें एक नोट है, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि इसमें इसके मात्राओं के क्रम में, इसके मात्राओं के क्रम में सदैव तीसरी 3 7 10 10 7 17 17 7 24 मात्राएं, 24वीं मात्राएं सदैव लघु होती हैं, सदैव लघु होती हैं। ये क्रम रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, कि जब भी मात्रा लगेगी इसके प्रत्येक चरण में, जो हर एक चरण है, उस हर एक चरण में मात्राओं का क्रम जो होगा
वो तीसरा, 10वां, 17वां और 24वां, यानी तीसरी मात्रा, 10वीं मात्रा, 17वीं मात्रा और 24वीं मात्रा वो हमेशा क्या होगी, लघु ही होगी। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 1 3, ठीक है, 4 5 2 7, 2 9 1 10, 11 12 2 14, 2 16 1 17, 2 19 2 21, 2 23 1 24। तो आप ध्यान दें, 3 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24, यानी 7 7 का डिफरेंस। और तीसरा भी आपको दिखाई पड़ रहा है लघु है, 10वां भी दिखाई पड़ रहा है लघु है, 17वां भी दिखाई पड़ रहा है लघु है, 24वां भी लघु है। यहां देख लीजिए, 1 2 तीसरा लघु आया, 2 1 3 तीसरा लघु आया, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10वां लघु आया, 11 12 2 14 2 16 1 17वां लघु आया, 19 2 21 22 23 24, तो 24वां लघु है। यहां देख लीजिए, 2 1 3 तीसरा लघु है, 4 5 2 7 2 9 1 10 10वां लघु है, 12 13 14 2 16 1 17वां लघु है, 18 19 2 21 2 23 1 24वां लघु है। यहां पर आ जाएंगे तो देखेंगे 2 1 3 तीसरा लघु है, 4 2 6 2 8 2 1 3 1 4 1 5 2 7 7 2 9 1 10वां लघु है, 10 2 12 2 14 1 15 1 16 1 17 17वां लघु है, 17 2 19 1 20 1 21 2 23 1 24 24वां लघु है। तो यहाँ पर जो तीसरा, 10वां, 17वां और 24वां ये मात्राएं जो होंगी वो सदैव क्या होंगी, लघु होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सममात्रिक छंद में हमने क्या देखा, गीतिका छंद, ठीक है। तो गीतिका छंद आज आप क्लियर करेंगे, अगली क्लास में आपको हरि गीतिका छंद के विषय में बताया जाएगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।